जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जीकेएन क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अकल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने जो रूबरू मुखातिब होने आया है, बहुत ही चर्चित और प्रचर्चित बिंदु पर आपसी वार्तालाप एवं चर्चा पर चर्चा करने आया है। बहुत खुशी की बात है दोस्तों, जो जानकारी देने वाला हूँ बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी होगी, ये आप कहीं लिख कर ले लीजिएगा। हालांकि उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने 4 दिन पहले बिहार पीसीएल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। जो हमारे मित्र उस विभाग में हुआ करते हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और स्टूडेंट विश्वास नहीं कर रहे थे। हालांकि अब आगे अब फोन कर रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें, आपने तो सही बताया था। प्रिय साथियों, हालांकि कल मैं वीडियो बनाया था कि मैंने जो बोला वही सही हुआ, कुछ बच्चे देखे भी थे, लेकिन प्रिय साथियों मैं बता देना चाहता हूँ, वो वीडियो मैं पहले ही डाल सकता था, लेकिन मैं कल इतना बिजी था। कुछ बच्चे कमेंट करते थे, सर जेईई की वैकेंसी कब आएगी, टीजी2 की वैकेंसी कब आएगी, या यूपी पीसीएल में असिस्टेंट अकाउंटेंट या लेखा लिपिक की वैकेंसी कब आएगी, यूपी पीसीएल में आरओ की वैकेंसी कब आएगी। लेकिन कल मेरा पूरा दिन बर्बाद हुआ। हालांकि जो ऑथेंटिक न्यूज थी वो मुझे मिली। दोस्तों, कल क्या थी खबर, मैं तो आयोग के आसपास ही रहता हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता जाने में, पर दोस्तों हाँ, कुछ लोग अगर अच्छे पद पर चयनित होते हैं हमारे मित्र, ऑथेंटिक न्यूज देते हैं, नहीं तो कोई बताता वगैरह नहीं है। और हमारे स्टूडेंट ये बताते हैं कि सर जल्दी बताओ वैकेंसी कब आ रही है। ऐसे नहीं बता सकता हूँ दोस्तों, हाँ जो खबर मिली अब बता रहा हूँ, ऑथेंटिक न्यूज है और वही होगा। प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे जेईई और एई की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेईई और एई की वैकेंसी के बारे में। याद रखना, यूपी पीसीएल 2024। बेसब्री से हमारे स्टूडेंट, हमारी मिस्री बहनें जिन्होंने डिप्लोमा या बीटेक एमटेक कर रखे हैं इलेक्ट्रिकल से या किसी ट्रेड से, जो उनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, जो तैयारियां करते हैं। कल हम हमारे मित्र आयोग में मिले, उनसे चर्चा पर चर्चा हुई, काफी समय लगा और इसी के बारे में मैंने बात किया। दोस्तों, जो आपकी जेईई और एई की वैकेंसी है, इसका पूरा ब्यौरा यानी खाका तैयार है। खाका दोस्तों तैयार किया गया है, याद रखिएगा कि वैकेंसी कितनी है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा और आप लिख के ले लीजिएगा, जैसे मैंने बिहार पीसीएल कहा था वैसे ये भी वैकेंसी आने वाली है। इसका ब्यौरा, खाका यानी सब कुछ लेखा जोखा तैयार रखा है। अब ये वैकेंसी क्यों नहीं आ रही? हालांकि अभी उन्होंने बताया कुछ यूपी पीसीएल में टीजी2 की वैकेंसियां जारी हुई थी, उनके पेपर हो गए, हालांकि डॉक्यूमेंट हो गए, फाइनल रिजल्ट आया और उसमें बच्चों के डिस्कॉम अलर्ट हो रहे हैं। उन्होंने बताया टीजी2 की वैकेंसी के डिस्कॉम अलर्ट हो रहे हैं दोस्तों, और उनके ज्वाइनिंग लेटर की बात हो रही है। ज्वाइनिंग लेटर पर भी बात हुई, वो भी बताएंगे। उनकी ज्वाइनिंग लेटर की बात हो रही है और इस विंडो को कंप्लीट करने के बाद वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। अब जरा ध्यान सुनो, टीजी2 की वैकेंसी पर क्या होगा, क्या ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, जिनका सिलेक्शन हुआ, सब पे बात करेंगे। ये पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा दोस्तों 332 डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों हमारे रिमोट द्वारा संचालित किए जाएंगे, जो विभाग में चल रहा दोस्तों किए जाएंगे। हालांकि सबसे पहले जो 332 सब स्टेशन है, इस पे रिमोट द्वारा वर्क चालू किया जा रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में ना होकर पहले ये शहरी क्षेत्रों में लागू होगा।
ग्रामीण क्षेत्र में रिमोट संचालित द्वारा कोई भी वर्क इतना जल्दी नहीं होगा। तो मैंने कहा सर वैकेंसी कब आएगी, कितनी मात्रा में आएगी कि नहीं आएगी, कि भर्ती पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने बताया, तो उन्होंने बताया दोस्तों कि जो इसका वैकेंसी का प्रस्ताव था सब कुछ रखा गया है, लेकिन 332 डिस्ट्रीब्यूशन जब रिमोट द्वारा ये संचालित किए जा रहे हैं, आने वाले समय में इनकी वैकेंसियां बहुत कम मात्रा में आएंगी। किसकी आएंगी ये भी बता दे रहे हैं, जेई, एई और टीजी2 इन सभी की वैकेंसियां अब बहुत कम मात्रा में आएंगी आने वाले समय में। अच्छा, मैंने कहा सर वैकेंसी कब तक आएगी, जेई की कितनी वैकेंसी है? तो उन्होंने कहा देखिए इसका ब्यौरा तैयार है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, वैकेंसी के आने में बहुत ज्यादा देरी नहीं हो सकती। हो सकता है अभी आचार संहिता नहीं लगा है, वैकेंसी आ भी सकती है आपकी, और हो सकता है कि चुनाव के बाद आए, लेकिन ज्यादातर जो संभावनाएं बन रही है दोस्तों, ये आचार संहिता के लगने के पहले ये वैकेंसी न रिलीज हो जाए। बहुत खुशी की बात है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऑथेंटिक न्यूज आप तक आपका भाई आपका दोस्त पहुंचा सके, और बहुत अच्छे से आप मेहनत करो, ऊर्जा के साथ समस्त बिंदु को आप क्लियर करिए दोस्तों। बात समझ गए? तो अब हम बात करते हैं, तो जो हमारे जेई की वैकेंसी है दोस्तों, यूपीपीसीएल में उन्होंने बताया कि 300 से 350 की वैकेंसी आने वाली है। 300 से 350 की मात्रा में वैकेंसी आएगी। याद रखना इससे ज्यादा नहीं आएगी। लोग तरह तरह के बातें करते हैं, स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि 500 वैकेंसी आएगी, 1100 वैकेंसी आएगी, 1100 नहीं आएगी। जो बता रहा हूँ 300 से 350 के बीच आएगी। अब जो ए की वैकेंसी है दोस्तों, ये 150 से 130, जो उन्होंने कहा 130 से 150 की वैकेंसी इसमें ए की है। जे की वैकेंसी 300 से 350 है दोस्तों, पर ए की वैकेंसी कितनी है? 130 से 150 की वैकेंसियां हैं सम्मिलित उसमें। पर इन दोनों के जो प्रस्ताव हैं वैकेंसी के, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकते हैं। मैं भी ये नहीं बता सकता हूं, उन्होंने कहा मैं भी नहीं बता सकता हूं कि हो सकता है वैकेंसी आचार संहिता के पहले ना आ जाए, और मुझे भी लग रहा है दोस्तों कि आ जाएगी। मुझे कई जगह से सूचना मिली, तो अपनी आप तैयारी बरकरार रखो। अगर ये वैकेंसी नहीं आई आचार संहिता के पहले, तो याद रखना चुनाव के जस्ट ठीक तुरंत बाद ही वैकेंसी आने वाली है। बहुत जरूरत है जेई और ए की एक्सचेंज की। बातों को बहुत भली भांति समझ लेना। हो सकता है कि याद रखना 99.99% हमारी जो वैकेंसी है वो आचार संहिता के पहले ही आ जाएगी, लेकिन ये एग्जाम इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। अच्छा, तो टोटल लेकिन उन्होंने जो वैकेंसी बताई दोस्तों, याद रखिएगा, उन्होंने इसमें कहा कि जेई हो, ए हो, सहायक लेखाकार हो और असिस्टेंट अकाउंटेंट भी हो दोस्तों, सब मिला के टोटल वैकेंसियां 1136 थी। 1136 थी, पर उसमें जेई और ए की जो वैकेंसी है, जो प्रस्ताव जारी किया गया है, 300 से 350 मात्रा में है जेई की, और ए की है 130 से 150 की वैकेंसी है खाली। तो एक चीज मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप अपनी तैयारी को ब्रेक किए हैं तो तैयारी अपनी जारी कर दो, और कहीं वैकेंसी ये बहुत जल्द देखने को ना मिल जाए। मेरी बातों को कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, लेकिन जब वैकेंसी आएगी ना, तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। कल मैंने पूरा दिन इस पर अपना खपा दिया, इस चीज को पता लगाने में। हालांकि आप सोचते हैं इतना आसान है, तरह तरह के कमेंट करते हैं हमारे स्टूडेंट कि भर्ती नहीं आएगी, आपको कैसे खबर, आपके जानने वाले आयोग में कौन रहते हैं दोस्तों। हम आपके कमेंट को स्वीकार करते हैं दोस्तों, पर जब तक ऑथेंटिक न्यूज नहीं कोई मिल जाती, तब तक हम ऐसे आप तक सूचना नहीं पहुंचा सकते। प्रिय साथियों, मैंने कई बार आपको बताया, बिहार पीसीएल की सूचना मुझे मिली थी और मैंने बताया था। आप वीडियो जाकर देखो, जब किसी ने नहीं बताया था तब आपका भाई आपका दोस्त बताया था दोस्तों। इन चीजों को आप भूल क्यों जाते हो? जब किसी ने नहीं बताया तब आपका भाई आपका दोस्त बताया था। तो दोस्तों, आपकी जो जेईई की वैकेंसी है 300 से 350, और याद रखना ए की इतनी है 130 से 150 तक की है,
और मैं भी बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जेई हो, एई हो, टीजीटी हो, इसकी वैकेंसी बहुत कम मात्रा में आने वाली है। और शहरी क्षेत्रों में हमारे रिमोट द्वारा वर्क संचालित किए जाएंगे 332 डिस्ट्रीब्यूशन पर, लेकिन याद रखना ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ें बहुत ही असंभव अभी उन्होंने ये बताया। तमाम बातें हुई दोस्तों, लेकिन आपको ज़रूरत वाली बातें मैंने बताई। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप इन चीज़ों को जरूर देखिएगा। और अगर कोई नोटिफिकेशन लॉन्च होता है या कोई जानकारी और हमें मिलती है किसी वैकेंसी के बारे में तो हम तुरंत बताएंगे, परेशान मत होना, है ना। जो अभी हमें कनिष्ठ सहायक यानी लेखा लिपिक और असिस्टेंट अकाउंटेंट की जानकारियां मिली हैं, उसके ऊपर भी वीडियो अभी कुछ पल यानी कुछ समय बाद आप तक पहुंचेगा। परेशान मत होना दोस्तों। बस आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है, फिर नए बिंदु के साथ रूबरू मुखातिब होगा। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।